जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी वर्डप्रेस की पोस्ट में जो है हमने प्रिंट का जो है ना एक बटन लगाना है, यानी कि जैसे ही उस पर कोई बंदा क्लिक करे तो वो पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाए, उसका प्रिंट भी बन के आ जाए, और अगर वही अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी शेयर करना चाहता है, अपनी टाइमलाइन पे शेयर करना चाहता है, तो उसका इस तरह का ऑप्शन जो है हमारे पास आ जाए। तो कैसे होगा? एक प्लगइन के थ्रू जो है हम इसको करेंगे। अगर आपको वर्डप्रेस या शॉपिफाई या अमेजोन के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ? तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आए आप भी मेरे साथ आए। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है या घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरह के डैशबोर्ड में आप आ जाओगे। तो अब एक प्लगइन आपने यूज़ करनी है, प्लगइन इंस्टॉल करनी है हमने। यहाँ पे हमने आना है, ये साइड पे ये प्लगइन सेक्शन नज़र आ रहा है और ये इधर ऐड न्यू पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे सर्च करना है हमने प्रिंट फ्रेंडली के नाम से ये प्लगइन है, ये हम लोग सर्च करेंगे तो ये प्लगइन हमारे पास आ जाएगी, प्रिंट पीडीएफ ईमेल बाय प्रिंट फ्रेंडली। ठीक है, ये इस तरह की जो है ना एक प्लगइन है, तो इसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल पे कर देंगे क्लिक, एक्टिवेट। अब ये प्लगइन हमारे पास जो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे आना है अपनी सेटिंग में, ये प्रिंट फ्रेंडली एंड पीडीएफ, इस पे कर देंगे क्लिक। यहाँ पे हमारे पास जो है ईमेल आ चुका है। तो ये प्रो वर्जन के लिए है, इसको हमने एक्टिवेट करना होता है। प्रो वर्जन अगर हम यूज़ करना चाहें तो इसके लिए हम जो है यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है पहला जो टेम्पलेट हमारे पास दिया गया, ये वाला दिया गया है कंटेंट एल्गोरिथम, इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बटन का जो है हमने स्टाइल देखना है। तो सबसे पहला जो है ना ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। मतलब इनमें से कोई और अगर हम रखना चाहें तो उसको हम चेंज कर देंगे। मैं ये वाला रख दूँगा। तो फिर इसके बाद कस्टम बटन अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये लेफ़्ट लाइन है, बिलो कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट के बिल्कुल नीचे जो है ना ये आ जाएगा। अबव कंटेंट भी हम लोग कर सकते हैं, राइट साइड पे भी हम लोग इसको डाल सकते हैं। अब किस पे जो है हमने शो करना है प्रिंट का बटन, तो हमने ये पोस्ट पे शो करना है। ये पोस्ट को ही मैं रहने देता हूँ, बाकी अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगर इनमें से मज़ीद कोई आप सेटिंग करना चाहो, इनके अलाइनमेंट वगैरह जो पोजीशन है उसको आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अब सेव ऑप्शन पे करना है क्लिक। देखिए अब ये सेव हमारे पास हो चुकी है। अब एडवांस फीचर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें देते हैं। यानी कि हमारी वेबसाइट का जो आइकन है वो शो होना चाहिए कस्टम इमेज। कोई कस्टम इमेज अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड अगर हम रखना चाहें, मतलब जो हमारा प्रिंट है, जो हमारा फाइनल जो प्रिंट बाहर आएगा, तो उसको अगर हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं, मतलब कि पासवर्ड लगा के ही कोई देख सकता है, तो इसको हमने येस कर देना है। लेकिन ये प्रो वर्जन के साथ है, फ्री के साथ ये नहीं है। ट्रैक गूगल एनालिटिक्स, अगर हम गूगल एनालिटिक्स में भी इसको अगर ट्रैक करना चाहें कि कितने लोग आके जो है ना इसको जो है ना इसका प्रिंट ले रहे हैं या इसकी पीडीएफ बना रहे हैं, इसको अगर हम गूगल में भी जो है ट्रैक करना चाहें तो इसको यस हमने कर देना है, तो गूगल में भी वो सेव होता रहेगा। क्लिक टू डिलीट, ठीक है, एक बटन पे यानी कि डिलीट हो जाए तो उसको अगर हम लोग अलाउ कर देंगे तो ये अलाउ हो जाएगा। अब ये इमेज का साइज़ है, फुल साइज़ है, अलाइन राइट, ईमेल अलाउ है, पीडीएफ भी अलाउ है, प्रिंट भी अलाउ है। अगर कोई मज़ीद कस्टम अगर आपने डालनी है तो इसको भी आप कस्टम चेंजिंग, यहाँ पे आप कस्टम सीएसएस वगैरह डाल के तो इसको सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन अब हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम लोग जो है ना इसको अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई देता है। अब देखें, ये जो है मेरे पास एक पोस्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो अब इसके आखिर में मैं चला जाता हूँ और हम लोग देख लेते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई देते हैं। ये देखें,
प्रिंट अगर हम करना चाहें प्रिंट पे कर देंगे, पीडीएफ सेव करना चाहें पीडीएफ, अगर हम ईमेल करना चाहें तो इसको हम ईमेल पे क्लिक कर देंगे और ये ईमेल हो जाएगी। अब मैं ये प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो प्रिंट हमारे पास बना बनाया जो है ना, ये देखें अब जनरेट हो रहा है। तो इसको जो है हम लोग वेट कर लेते हैं। ये देखें अगर कोई पार्ट हम लोग डिलीट करना चाहें तो ये देखें वो जो डिलीट का बटन था तो इसको हम क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सॉरी ये जो इमेज है ये मैंने डिलीट की तो ये देखें ये डिलीट हो गई। ठीक है, ये वीडियोस भी आ गई। ये देखें कोई भी पोर्शन अगर आप करना चाहो डिलीट करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसी तरह से जो है आपने इस टूल का जो है ना इस्तेमाल कर लेना है। मज़ीद अगर इसकी पीडीएफ बनानी है तो जस्ट इस पीडीएफ पे क्लिक करना है तो डाउनलोड पीडीएफ A4 साइज़ के लिहाज से जो है ना ये पीडीएफ हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। मतलब कि यानी कि ये मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये अब पीडीएफ भी हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखें ये देखें ये इसकी पीडीएफ भी हमारे पास आ चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।